श्री सद्गुरु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवं बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुभारहि सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। अन्य महात्माओं के चरण कमलों में कोटि सा नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद माता बहनों सभी को चरण स्पर्श, सभी को प्रणाम। आज का दिन शुभ दिन है क्योंकि हमारा पूरा भारत देश राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाए, जहाँ पर सभी देश के रक्षक और देश को के चलाने वाले जितने भी नेतागण देश को आगे बढ़ाने के लिए एक नई सोपान का शुरुआत किए और प्रतिज्ञा भी किए जो इस देश की रक्षा और उन्नति में वह अपना हाथ बटाएंगे और देश को एक उन्नति के राह पर अग्रसर करेंगे। इसी के साथ मैं सभी को हमारे तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोग गुरु महाराज के भक्त हैं, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि हम लोग इस तरह से एकत्र हुए हैं साप्ताहिक सत्संग में। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये हमारे विमल बाबू जितने भाई हैं, विमल बाबू को बड़ी सारा श्रेय इन्हीं को जाता है और यह बड़ा पुण्य का काम है। और एक पुस्तक में हम पढ़ रहे थे कि अभी जो कलयुग है वह हमेशा लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, वह दूसरों के बारे में नहीं सोचते, दूसरों के कल्याणार्थ के बारे में नहीं सोचते, वह सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। अभी सत्संग योग का पाठ हुआ चतुर्थ भाग से, उसमें हम लोग सृष्टि के प्रकार, जो सृष्टि के 5 प्रकार हैं, कैवल्य, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और तो ये जो कारण है कैवल्य में कहता है परम प्रभु परमात्मा का निवास होता है। और हमारे विमल बाबू बड़ा बढ़िया से रामचरितमानस का पाठ किए, उसमें भगवान राम के उपदेश और कलयुग की परिकल्पना और सभी गुरुदेवों का ब्रह्मलोक में जाने का पाठ किए इन्होंने। और सभी सत्संगी जितने भी सत्संगनी माताएं बहनें थी, बड़ा सुंदर भजन को गाए और बड़ा सुंदर रूप से गाए। यह कम बड़ी बात नहीं है, एक बार सोचा जाए। और हमारे जो शंभू बाबू हैं वो तो आज
बड़ा गदगद हमको कर दिए। अब हमको लगता है क्या कि सो जो है प्रत्येक रविवार में उसी को ही सुने तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वह जो है वह मूल बात जो बताए उसी पर सारा कहिए कि प्रकृति का सार छुपा हुआ है। सारे संतों का विचार वहाँ इन्होंने प्रकट करी, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, और यह आसान नहीं होता है। जितने भी यहाँ पर अभी बहनों ने माताओं ने जो भजन किया, यह भी कम बड़ी बात नहीं है। जैसे हम लोग शरीर को क्या जरूरी है नहाने धोने का, कपड़ा खींचने का, कपड़ा साफ पहनने का, अच्छा साबुन लगाने का, तेल लगाने का, क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम अपने शरीर को साफ रखने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए हम साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, अपने कपड़े को, गंदे कपड़े को साफ करते हैं। उसी तरह जो हमारा विचार होता है, तो ये जो हमारा भजन और कीर्तन है और ये जो सत्संग है, वह साबुन का काम करता है कि और जिस तरह से एक साबुन जो है वह कपड़े को साफ कर जब हम पहनते हैं तो हमारी पहचान एक अलग होती है, उसी तरह से जब हम सत्संग में भजन और कीर्तन को जोड़ते हैं और ये जो अभी समूह वो बोले कि मानस जप पढ़ हम आते हैं, उसको हम आत्मसात करते हैं, तो हमारी अलग पहचान होती है और अपने में, यह पहचान अपने में होती है। और यह पहचान ऐसा होता है कि जो आप आज देख लीजिए कि इस बल पर और इस सत्संग भजन कीर्तन साप्ताहिक, जिला वार्षिक, अनुमंडलीय सत्संग और अखिल भारतीय सत्संग के द्वारा हमारे गुरु महाराज आज अपने भारत देश में नहीं विदेशों में ही पूजे जाते हैं। उनके अभी जो शिष्य हैं, अभी हाल में जो हमारे बाबा क्या नाम विमन भैया उसका बोल रहे हैं, जो गए थे चाइना के वहाँ टोक्यो गए थे, सतप्रकाश बाबा जो है वह गए और हम उसका देखे थे कुछ यूट्यूब में, और धारा प्रवाह इंग्लिश में वह प्रवचन किए, वहाँ के लोगों को भी जागृत करने का काम किए। और अभी देखिए कि कुंभ में दो जगह और दो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संत हैं उनके द्वारा प्रत्येक दिन उस महाकुंभ में गुरु महाराज का जय जयकार हो रहा है, संत मत का जय जयकार कर रहे हैं, हजारों लोग वहाँ उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। और यह कम बड़ी बात नहीं है। कहाँ पर किस व्यक्ति की बात, किस संतों की बात कहाँ जाने पड़े, कहाँ क्या हो जाएगा, उसका समय, उसका जीवन कहाँ बदल जाएगा, कोई नहीं जानता। तो ये हमारे गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि हम लोग यहाँ पर एकत्र होते हैं। रामचरितमानस के में सप्तम सोपान में आया है, नर तन भव बारिधे कह बेरु। नर तन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। राम भगवान इस चौपाई को एक सभा बुलाकर गुरुओं की, ब्राह्मणों की और पूर्ववासी जितने भी थे अयोध्या के, उसको बुलाकर यह सभा कह रहे थे। और वह कह रहे थे कि नर्तन भव बारिद कहा वेरो, कि यह हमारा जो शरीर है यह समुद्र रूपी
समुद्र को पार करने का एक नाव है। हमारा शरीर देखिए कितना बड़ा, भगवान राम कह रहे हैं हमारा शरीर कितना महत्वपूर्ण है कि इससे समझने की बात है कि हमारा शरीर जो है, यहाँ बारिद जो है वह समुद्र है और बेरो का अर्थ जो है यहाँ पर नाव है। तो यहाँ जो हमारा शरीर समुद्र रूपी सागरों को पार करने के लिए एक नाव का काम करता है। और यहाँ पर जो बताए कि भव कहाँ अनुग्रह मेरो सन्मुख मरुत, मरुत मतलब यहाँ पर है वायु, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और ये कहता है अनुकूल वायु। यहाँ सन्मुख मतलब है अनुकूल, अनुकूल वायु जो है वह मेरा अनुग्रह है, मेरा कृपा है। तो भगवान राम कहते हैं कि उनकी कृपा से जब समुद्र में नाव चलती हैं तो उनका जो एक अनुकूल हवा जब होता है, अनुकूल कृपाएं जब भगवान का जब मनुष्यों पर होता है तो वह समुद्र को पार करता है। मतलब ये जो संसार, यहाँ समुद्र का पार करना मतलब है आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना। तो ये भगवान रामचंद्र एक सभा बुलाकर अपने पूर्ववासियों को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को बता रहे हैं। और देखिए इस कलयुग में हमारे गुरु महाराज हम लोगों को बड़े सहज रूप में उसे कितना अनुग्रह और कितनी कृपा करी है कि हमारे गुरुदेव जो है वह हमेशा अनुकूल वातावरण देकर, ये सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, एक अनुकूल वातावरण नहीं है ना, नहीं तो हम लोग यहाँ नहीं बैठते। तो गुरु महाराज की कितनी हम पर कृपा है। अभी शंभू बाबू बता रहे थे कि और उन्हें कृपा जब बरसती है तो हमें सारे चीज़ों से विरक्ति होती है। और जो 4 साधना बताए हमारे गुरु महाराज, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और षोडश योग, उसमें प्रगाढ़ता आती है। शंभू बाबू बिल्कुल सही बोले कि बिना मानस जप के, बिना जप के कोई भी संत की कोई भी मत वह जप को ही बोलते हैं। और हमारे अभी जो देखिएगा कि अभी हमारे कलयुग की में एक परमानंद जी महाराज बड़े ही प्रखर कहिए संत हुए हैं, बड़े मेधावी संत कहिए, और वह भी जो है वह नाम जप को ही बोलते हैं कि आप नाम जप कीजिए आपका सारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन नाम जप साधारण नहीं है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे संभव नहीं होता है। जब हम आप जिस तरह से हम कपड़ा को ऐसा नहीं कि हम एक बार जीवन में साफ करते हैं, सप्ताह में साफ करते हैं, डेली साफ करते हैं, उस तरह से अगर हम लोग डेली और नित्य सत्संग भजन करते हुए हम अपने को शुद्ध करते हुए अगर हम गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर बढ़ेंगे तो जरूर ही हमें सफलता मिलेगी। देखिए संत कैसे होते हैं, संत की कृपा कैसे होती है, हम एक लघु कथा के द्वारा आप लोगों को बताते हैं। थोड़ा समय हम लगता है ज़्यादा ले रहे हैं कि और 2 मिनट लेंगे आप लोगों का, ज़्यादा नहीं लेंगे। कि अभी स्वामी विवेकानंद जी महाराज है जब अमेरिका शिकागो गए हुए थे तो वहाँ पर उनकी बड़ी ख्याति हुई, और जब उनकी ख्याति हुई तो वह और देश भ्रमण के लिए निकले तो वह फ्रांस गए, और फ्रांस गए हुए थे। तो वहाँ पर एक फ्रांसीसी विद्वान थे, वह स्वामी विवेकानंद को आमंत्रित किया अपने घर में। और स्वामी विवेकानंद जी विदेश में अगर कोई आमंत्रित करे तो ये बड़ा अहोभाग्य की बात होती है। तो विवेकानंद जी महाराज उसको टाल नहीं पाए और वह उनके घर गए, वहाँ पर धर्म की बात शुरू हुई। तो गुरु महाराज स्वामी विवेकानंद जी महाराज को देखते हैं कि मोटा सा ग्रंथ रखा हुआ है, लगभग 1500-1600 पेज होगा, उसमें पन्ना ही कहिए,
तो उस फ्रांसीसी विद्वान से बोला कि इसको हम पढ़ना चाहते हैं। तो बोले क्या किसे, महाराज जी इसको तो हम अभी 1-1.5 महीना से पढ़ रहे हैं, तो इसको तो पढ़ नहीं पाए, अभी तुरंत आप कैसे पढ़ लीजिएगा। तो कहा कि ठीक है, थोड़ा सा आप दीजिए हमको हाथ में रख करके। तो वो अपने हाथ में रखे। तब तक में क्या हुआ कि पढ़ने पेज उल्टाने लगे, तो विद्वान उनके खातिरदारी के लिए कुछ अंदर गए, वह जो है कुछ उसके बाद आए, लगभग बोले कि आप स्वामी जी पढ़ रहे थे, कुछ तैयारी करते थे, 1 घंटा लग गया। उसके बाद आए तो गुरु स्वामी विवेकानंद जी महाराज उस पुस्तक को गोद में लिए और वह अपने गुरुदेव का स्मरण किए और किताब को गोद में रखते हुए, और जब वह विद्वान आए तो बोला कि आप स्वामी सब पूरा किताब पढ़ लिए किताब? और हाँ पढ़ लिए, आपको जहाँ से पूछना है पूछ लीजिए। तो विद्वान ने उनसे विद्वान ने उस किताब से कुछ प्रश्न किए और स्वामी जी महाराज हैं वह सारे प्रश्नों का उत्तर दिए। तो देखिए कि संत की कितनी बड़ी महत्ता होती है और गुरु की कैसी कृपा होती है, एक संत कैसे होते हैं। तो हमारे गुरु महाराज भी उसी तरह एक संत है। वह कहते भी हैं कि हम लोग जो है, और हम लोग भी कहते हैं कि गुरु महाराज हमारे भगवान ही हैं। और सही में अगर भगवान उसको वास्तव में मगर हम लोग हृदय से मान लें तो हमारा सारा जो बताया है उनका जो साधना है, उस साधना में हम प्रगाढ़ हो पाएंगे, हमारा मानस जप भी होगा। और ये बात तो सिद्ध है, जैसा कि शंभू बाबू अभी बोले, हम बार बार जिक्र भी करते हैं कि मानस जप के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और हमारे जो अभी गुरुसेवी बाबा जो है भगीरथ दास जी महाराज, वह भी कहते हैं कि मानस जप के बिना संभव नहीं। आप मानस ध्यान में भी जाएंगे और मानस ध्यान से आप विचलित हो जाएं तो फिर आप मानस जप से ही शुरू करें। तो मानस जप कितनी बड़ी महत्ता है। तो हम लोग हैं, हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, जितने भी सत्संगी बंधु आए हैं और जितने भी इस संसार में भटके हुए लोग हैं, उन पर अपनी कृपा करें, उनको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करें, ताकि हम लोग चारों साधनाओं में अपने आप को अग्रसर कर पाएँ और हम लोग अपने आपके चरणों में समर्पित कर सभी साधनाओं में पूर्ण रूप करके इहलोक परलोक दोनों में हम दोनों प्राप्त, हमारा जीवन सुखमय हो पाएँ। और गुरु महाराज से अंत में प्रार्थना करते हैं, यहाँ जो भी सत्संगीगण आए हुए हैं, जिस उद्देश्य से आए हुए हैं, हे गुरु महाराज उनकी मनोकामना, उनकी सुख शांति आप प्रदान करें और अपने चरणों में उनको निवास दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए एक बार प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।